अपने 100 भाइयों की हत्या करने के बाद सम्राट अशोक जब राजा बन ही गए थे तो उनको क्या जरूरत थी तलवार फेंक करके कलम उठा लेने की। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में ऐसा क्या दिखा कि जो दुनिया के तमाम धर्मों में नहीं दिखा, और वो किसी और धर्म को अपना सकते थे लेकिन बौद्ध धर्म ही अपनाए। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। इसका प्रमाण कहाँ है और क्यों करवाया और किसके कहने पे करवाया? सम्राट अशोक के वो कौन से गुरु थे जिनके कहने पे सम्राट अशोक ने अपने राजमहल के कैंपस के अंदर 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को दर्शन पेंटिवेट करने के लिए आमंत्रित किया? सम्राट अशोक बौद्ध विद्वानों से मिलने से पहले 62 विचारधारा के संतों को, 96 पाखंडी संतों को अपने राजमहल के अंदर आमंत्रित किया, लेकिन उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिल सका। संतों की सेवा करने वाला, संतों से बातचीत करने वाला सम्राट अशोक ने अपने महल से उन संतों को क्यों निकाल दिया, और ऐसा क्या वह पहलू था कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया? सम्राट अशोक के हृदय में ऐसी कौन सा उद्गार पैदा हुआ कि अपने राजमहल पे जब वो टहल रहे थे तब उन्होंने दूर जाते बौद्ध भिक्षु को देखा और अपने दरबारियों को आदेश दिया कि जाओ और उस बौद्ध भिक्षु को बुला के लाओ, हम उससे डिबेट करते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण करने के लिए 96 करोड़ रुपया डोनेट किया था। इसका प्रमाण कहाँ है, क्यों किया था, कब किया था, किसके कहने पे किया था? इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे। साथियों, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागीर। इतिहास में सम्राट अशोक का नाम इतनी महानता के लिए इसलिए लिया जाता है कि जब सम्राट अशोक राज्याभिषेक उनका हुआ, यानी कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल के बाद सम्राट अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ, उस वक्त उनके पुत्र महेंद्र की आयु 14 साल की थी। साथियों, सम्राट अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करके जब राज्याभिषेक को प्राप्त किया और सम्राट का गौरव उनको हासिल हुआ, तब उनका मन ग्लानि से भरने लगा। लेकिन साथियों, इतिहास के बैक में हम ले चलते हैं कि अशोका ग्रेट का उदय कहाँ से होता है। पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी थी। वहाँ के राजा थे राजा बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। अशोक जब थोड़ा सा बड़े हुए तब राजा बिंदुसार ने, जो कि चंद्रगुप्त के पुत्र थे, यानी सम्राट अशोका के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। साथियों, सम्राट अशोक जब थोड़े से बड़े हुए युवावस्था में थे तब तो उनके पिताजी यानी सम्राट बिंदुसार ने उनको उज्जैनी का राजा बना दिया। उज्जैनी का जब वो राजा बने, उनका शासन सत्ता उनके हाथ में आई, तो जब उज्जैनी वो जा रहे थे पाटलिपुत्रा से, तो रास्ते में विदिशा एक नगरी मिली। विदिशा नगरी में वो कुछ दिन तक ठहरे। वहाँ की श्रेष्ठी यानी कि वहाँ के सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवी। उनसे सम्राट अशोक का प्रेम हो गया। सम्राट अशोक का जब प्रेम हो जाता है तो सम्राट अशोक से उनके बीच में जो सहवास होता है, वहाँ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पैदा होने के बाद इसका नाम महेंद्र कहा जाता है, और पाली त्रिपिटक साहित्य में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में जिनको महामहेंद्र भी कहा जाता है। साथियों, सम्राट अशोका जब भगवान महाबुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल के बाद पटना यानी पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक उनका होता है और भारत के सम्राट बनते हैं, मगध के सम्राट बनते हैं। ऐसे में साथियों, उनका मन बहुत विचलित हो जाता है। वो अंदर अंदर कुढ़ने लगते हैं कि मैंने अपने भाइयों की हत्या करके जिस शासन सत्ता को प्राप्त किया है, ये मैं कैसा अशोक हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ कि अपने सगे संबंधियों की हत्या करके कोई ऐसा कर सकता है। साथियों, सम्यक संबुद्ध की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। उनके मन में कहीं न कहीं एक करुणा का भाव जगने लगा, कहीं न कहीं उनका मन ग्लानि से भरने लगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे विद्वानों से चर्चा करनी चाहिए, ऐसे धर्म गुरुओं से चर्चा करनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए जिनके ज्ञान से मेरे दिल दिमाग को सुकून महसूस हो और मैं राज्य के तमाम लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करूं, और जैसा उनका सुझाव हो उस तरह से मैं कार्य करूं। उनका मन बहुत विचलित होने लगा। साथियों, सम्राट अशोक के समय में, उस समय 62 धर्म थे भारत के अंदर, 62 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जिनको दृष्टिवादी भी कहा जाता है। वह दृष्टिवादी जिसमें अजित केशकाम्बली का नाम आता है, मखली गोसाल का नाम आता है, संजय का नाम आता है, निगंठनाथ पुत्र का यानी तमाम जैनियों का नाम जिसके अंदर आता है,
बौद्ध मतावलंबी भी उसी से संबंधित थे। साथियों, हिंदू परंपरा के लोग भी उससे संबंधित थे, जो वैदिक ब्राह्मण थे उसी परंपरा से संबंधित थे। लेकिन साथियों, जो 96 और परंपराएं थीं, जो पाखंडवादी परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी, वो परंपरा का कुल अगर लेखा जोखा किया जाए तो अशोका के समय में 96 ऐसे धर्म वाले थे जो कि पाखंड में, धार्मिक कुरीतियों में लिप्त थे। तो सम्राट अशोक का दिल चूँकि बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने सबको अपने राजमहल में आमंत्रित किया। सबको जो अपने राजमहल में आमंत्रित किया, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण थे, बहुत सारे जैन थे, उसमें बौद्ध नहीं थे, उसमें बहुत सारे अजीत के काम्बले के शिष्य थे और तमाम मखली गोसार आजीवक परंपरा के लोग शिष्य थे। ऐसे में जब डिबेट डिस्कशन होता है तो सम्राट अशोक उनसे प्रश्न करते हैं, और जब वो प्रश्न करते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों का कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाता है। सम्राट अशोक बार बार हताश होते हैं कि जिन प्रश्नों का मैं जवाब जानना चाहता हूँ, इन तमाम आचार्यों में से एक भी आचार्य नहीं है जो मुझे संतुष्ट कर सके। तब सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं इनसे आम का जवाब जब पूछता हूँ तो ये जवाब इमली का देते हैं, यानी इनके जवाब में, इनके प्रश्न में कोई तालमेल नहीं है, इनको ज्ञान ही नहीं है। सम्राट अशोक अंदर अंदर दुखी होने लगते हैं। फिर सम्राट अशोक इतना दुखी हो जाते हैं कि अफसोस करने लगते हैं कि, और अफसोस करते हुए जिन शब्दों को कहते हैं, मैं वो लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि एज इट इज उन शब्दों का आप समझ सकें जो सम्राट अशोका के शब्द थे। सम्राट अशोक ने उन सभी को अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया और बहुत गुस्सा हुए और फिर सोचने लगे, और वो कहते क्या हैं कि अब हमें ऐसे श्रमण कहाँ मिलेंगे जो ज्ञानी हों, जिन्होंने ज्ञान को साक्षात देख लिया हो। यानी सम्राट अशोक को ऐसे ज्ञानियों की तलाश थी जिन्होंने ज्ञान को देखा हो, जिसके अंदर ऐसी ज्ञान की महाकरुणा जगी हो, जिसको जानने और समझने के बाद किसी का भी जीवन धन्य हो जाए। तब सम्राट अशोक क्या कहते हैं, जो इस लोक की निरसरता को देखकर संसार चक्र में फंसने के लिए उत्साह नहीं दिखाते, ऐसे सत्पुरुष का दर्शन कब होगा। यानी सम्राट अशोक कहते हैं, जो संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, ये संसार एक दिन खत्म हो जाएगा। इस ज्ञान को जो ज्ञानी समझता है और यहाँ के तमाम धन में, लोभ में लिप्त नहीं होता है, इन सब से मुक्त है, मुझे ऐसे ज्ञानी की तलाश है जिसके अंदर धन की लोलुपता ना हो। मैं सम्राट हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग पैसा पाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे, मुझे ऐसे ज्ञानियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे विद्वानों की ज़रूरत है जो इन तमाम वैभव के आकर्षण से दूर होकर के परम ज्ञान को पा लिया हो। फिर सम्राट अशोक क्या कहते हैं, उनका उपदेश सुनकर उसके बदले में मैं अपना समग्र राज उन्हें समर्पित कर दूंगा। राजा इस प्रकार सोचता हुआ इन दान की ओर किसी को भी कहीं नहीं देख पाया। यानी इसका वर्णन आता है कि सम्राट अशोक कहते हैं कि अगर व्यक्ति मुझे ऐसा मिल गया तो मैं अपना संपूर्ण राजकोष उसके लिए खाली कर दूंगा, उसको दान दे दूंगा और धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ जाऊंगा। तो साथियों, इसको समझने की ज़रूरत है कि सम्राट अशोक का दिल कितना बड़ा था। इसको आप समझिए साथियों। उन्होंने ये कहा कि तस्य सुभाषितं सुत्वा रज्जं देम सजीवितं इति राजा विचंतेन्तो दक्षिणय्यं न पश्यन्ति। यानी मैं ऐसा किसी को देखता नहीं हूँ जिसको मैं अपना समग्र राज दे दूँ। साथियों, राजमहल के ऊपर अपने वो टहल रहे थे और राजमहल के ऊपर बहुत चिंता में ग्रसित थे। उनके समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, मैं अपने भाइयों की हत्या कर दिया हूं, सम्राट बन गया हूं, अब इसके आगे क्या है। ऐसे में देखते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु, निग्रोध नाम का बौद्ध भिक्षु दूर राजमहल से दिखाई दे रहा था कि वो कहीं जा रहा है। कद काठी, लंबी चौड़ी, युवा अवस्था, और उसकी जो दृष्टि थी बौद्ध भिक्षु की, वो ज़मीन पे ऐसे पड़ रही थी। बौद्ध भिक्षु कभी सामने देख करके नहीं चलता है, उसमें विनम्रता होती है। भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा भी था कि चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय यथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। तो भिक्षुओं चारिका करते रहो, और चारिका की ये बॉडी लैंग्वेज की अवस्था है कि कोई हाथ भांज करके चारिका नहीं करता है, अपने ध्यान दृष्टि को एकाग्र करते हुए और रास्ते को थोड़ी दूर देखते हुए आगे बढ़ता है। सम्राट अशोक ने देखा कि ऐसा पहला संत मुझे दिखाई दे रहा है, जितना संतों को अभी मैं अभी मिला हूँ उन संतों से काफ़ी ये भिन्न संत है, इसको बुलाया जाना चाहिए। तो सम्राट अशोक कहते हैं
कि उसका रूप सद्धोपादक एवं तेजस्व था, उसका पद क्रमण, उसका मार्ग में अवलोकन, आंखें खुली रहते हुए भी एक सीमा तक ही देखने के लिए प्रेरित करना, उसका ज्ञान, उसका शांत चित्त, उत्तम इंद्रिय से युक्त, दांत युक्त, सुरक्षित, दांत गुप्त, सुरक्षित, सुलक्षणों से असंतुष्ट, ऐसे लग रहा था मनो आकाश में निर्मल चंद्रमा शोभायमान हो। वह मार्ग में चलता हुआ सिंह की तरह निर्भीक, अग्निज्वाला की तरह तेजस्वी, गौरव युक्त, कठिनाई के वह मार्ग में चलता हुआ सिंह की तरह निर्भीक, अग्निज्वाला की तरह तेजस्वी, गौरव युक्त, कठिनाई से पकड़ में आने योग्य, धैर्यवान, शक्ति चिंत एवं स्थिर बुद्धि लग रहा था। वह श्रमण, क्षीणाश्रव, सर्व क्लेश रहित, पुरुषोत्तम, चारों ब्रह्म विहार समाधियों से संपन्न दिखाई दे रहा था। ऐसे सर्वगुण संपन्न उस निग्रोध भिक्षु को राजा स्नेहवश अपने पूर्व जन्म का कोई साथी समझने लगा। पूर्व जन्मों में पूर्ण कर्म फलों का संग्राहक, आर्य मार्ग फल में प्रतिष्ठित सड़क पर जाते हुए इस भिक्षु को देखकर उस राजा ने सोचा, ज्ञानी अरहत लोकेत्वर मार्ग में प्रतिष्ठित मोक्ष तथा निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील इस बुद्ध का कोई शिष्य महान थेर होकर लोक में विचरण कर रहा है। यह बुद्ध का कोई महान शिष्य थेर है जो लोक में विचरण कर रहा है, और जो ब्रह्म विहार आता है बौद्ध दर्शन में, वह है मैत्री, करुणा, उपेक्षा और मुदिता। साथियों, सम्राट अशोक राजा थे, बहुत सारे लोगों की गर्दनें काट कर सत्ता हथियाए थे, लेकिन जब उनका मन विचलित होना शुरू हो गया तो एक उस समय का सम्राट, अरबोपति, जिसके धन का आप आकलन नहीं कर सकते हैं, एक बौद्ध भिक्षु को देख करके अपने राजमहल से आकर्षित होने लगा और कहा कि अगर ये भिक्षु मुझे मिल जाएगा तो हो सकता है कि क्या मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये बौद्ध भिक्षु मेरे पुनर्जन्म का कोई मित्र हो सकता है। उस भिक्षु का नाम था निग्रोध। साथियों, सम्राट अशोक उस भिक्षु को अपने दरबारियों को आदेश करते हैं कि जाओ और सासम्मान उनको राजमहल के अंदर लेकर के आओ। साथियों, राजमहल के अंदर क्या होता है उन लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सम्राट अशोक कहते हैं कि हे प्रवज्जित, यह आसन सुव्यवस्थित रूप से बिछा हुआ है, आप चाहें तो इस आसन पर विराजें। यह आसन मेरी आज्ञा से आपके लिए बिछाया गया है। साथियों, फिर सम्राट अशोक कहते हैं कि आप अपने ज्ञान का मुझे भी उपदेश दीजिए। आज से आप मेरे शास्ता हैं, शास्ता मतलब गुरु हैं। आपकी शिक्षा प्राप्त कर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे उपदेश करें, मैं आपको श्रद्धापूर्वक सुनूंगा। साथियों, बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी लोग हाथ फैला के चलते हैं, बाहें उकेर के चलते हैं, गुस्सा वाला रूप बना करके चलते हैं, अपनी बॉडी से दिखाते हैं कितना दबंग है। सम्राट अशोक इस सारी दबंगई को देख चुके थे और यह रीड कर लिए थे कि इस तरह से बॉडी बिहेव करने वाले लोग ज्ञान से खाली होते हैं, संस्कार विहीन होते हैं। इसीलिए वो सम्राट अशोक होने के बावजूद भी एक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होते हैं, जिसके हाथ में मात्र एक भिक्षा पात्र है और वह चीवर पहना हुआ भिक्षु है और शांत चित्त से जा रहा है। लेकिन सम्राट अशोक उस भिक्षु को अपने यहाँ बुलाते हैं, निग्रोध भिक्षु को बुलाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे भंते, आप विश्राम कीजिए, आप चाहें तो बैठें। ये भी उसमें उनकी आज्ञा मान रहे हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान की ज़रूरत है। ये बौद्ध भिक्षु में जो आकर्षण है, ये तमाम बौद्ध भिक्षुओं को इसको सीखने और समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर पावर ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से होना चाहिए कि भगवान बुद्ध का अगर प्रतिमूर्ति हैं तो वो आभा आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए, जो निग्रोध भिक्षु में रिफ्लेक्ट हुआ। तो सम्राट अशोक ने उनको राजमहल में बुला लिया बात करने के लिए। अब निग्रोध, भंते निग्रोध सम्राट अशोक को अपमाद सूत्र का उपदेश देते हैं और उसके 9 अंगों की व्याख्या करते हैं। डिबेट दर्शन बहुत लंबा चलता है। सम्राट अशोक निग्रोध भंते के ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं। भंते ने एक मोटी लाइनें बताई कि हे सम्राट, संसार की जितनी भी विषाक्तियाँ हैं, जितना भी संसार के जो इंद्रिय दमन को करने वाली चीज़ें हैं, उनको जो जीता है, जो साकार कर लेता है, वो मृत्यु हो जाता है, उसकी हमेशा के लिए मृत्यु हो जाती है। और जो संसार के लोभ, क्रोध, दोष,
तृष्णा इनसे रहित है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वो जीते जी अमर है और मरने के बाद भी अमर है। सम्राट अशोक को लगा कि मैं ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से मिला हूँ, मुझे इस ज्ञान के स्रोत की ज़रूरत है। ये निश्चय ही इनके ज्ञान का स्रोत सम्यक संबुद्ध है, क्योंकि भगवान बुद्ध 2500 साल पहले हुए थे। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक से 218 साल पहले सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो आप भगवान बुद्ध की श्रेष्ठता का अंदाज़ा लगा लीजिए कि भगवान बुद्ध सम्राट अशोक के होने से 250 साल पहले ही इस दुनिया में थे, सबको धम्म देशना कर रहे थे। साथियों, भंते निग्रोध की बात सुन करके सम्राट अशोक को लगा कि अगर मैं और भिक्षुओं को आमंत्रित करूं तो मुझे और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और हमारी जो पूरी प्रजा है, हमारे जो संबंधी जन हैं, ये सब उसे सराबोर होंगे, लाभान्वित होंगे। तब सम्राट अशोक को भंते निग्रोध ने क्या कहा? भंते निग्रोध के ज्ञान दर्शन से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए सम्राट अशोक कि सम्राट अशोक ने कहा कि हे राजन, आज से मैं प्रतिदिन 8 भिक्षुओं को दान दूंगा और 4000 जो चांदी की मुद्राएं हैं इसको मैं दान करूंगा। तब भगवान बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाने वाले निग्रोध भंते ने सम्राट को फिर समझाया कि आपका यह दान मुझे भिक्षु भिक्षु संघ के लिए स्वीकार है, लेकिन भिक्षु संघ के जो विद्वान हैं वो त्रिपिटक के ज्ञाता हैं। भिक्षु संघ के जो विद्वान हैं वो तमाम विकारों से मुक्त हैं। भिक्षु संघ के जो विद्वान हैं दूसरों के मनोभावों को जानने वाले हैं, दूसरे के जीवन को बदलने वाले हैं। राजा सम्राट अशोक को इस बात से और ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि अगर उन तमाम विद्वानों को मैं अपने राजमहल में आमंत्रित करूं तो हमारे सारे सगे संबंधी जनों को लाभ मिलेगा इसका। ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी उनके सगे संबंधी थे, चाहे वो चाचा हों, दादा हों, नाना नानी, मामा, जो भी उनके रहे हों रिलेटिव्स, राजा की जितनी भी प्रजा थी, प्रजागण जितने थे, सब लोग को आमंत्रित किया और पाटलिपुत्रा के राजमहल में, उसके पूरे कैंपस एरिया में 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया सम्राट अशोका ने। और ये आदेश दिया कि पूरे रास्ते पर जो है रास्ते को सुगंधित किया जाए और पूरे रास्ते में जो पुष्प लगाए जाएं, केले से क्यारियां बना करके सजा दिया जाए, जगह जगह मंडप बनाए जाएं, स्तूप बनाए जाएं और पूरे भव्य तरीके से बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत किया जाना चाहिए। जब उन्होंने भव्य तरीके से बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत किया और व्यंजनों में यानी भोजन में ढेर सारा भोजन उन्होंने बनाया और अपने हाथों से परस करके बौद्ध भिक्षुओं को खिलाने लगे। और भोजन के बाद जब बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, तो 60,000 भिक्षुओं को 1,20,000 चीवर दान किया, यानी कि एक भिक्षु को 2-2 चीवर दान किया। आगे क्या होता साथियों, इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ भंते निग्रोध से, तब उन्होंने भिक्षुओं के आगमन के लिए जो तैयारी करवाई, उसकी भव्यता जो है कितना विशाल है उसको समझने की ज़रूरत है। साथियों, आपका दिल खुश हो जाएगा सुन करके कि सम्राट अशोक ने जो है बहुत विशाल संख्या में जो है ज़मीनों पर उन्होंने श्वेत बालू बिछा दिया था, जो आज के डेट में हम बड़े प्रोग्रामों में सड़कों के दोनों किनारे चूना गिराते हैं। इसके अलावा साथियों, और मूल्यवान मालाएं उन्होंने बनवाई, तोरण द्वार बनवाया था और केले के खंभे लगवाए थे और जलपूर्ण घड़ पंक्त भी यथास्थान रखवा दिया था कि किसी को प्यास लगे तो पानी पी सकता है। जगह जगह स्तूप स्थापित कर दिया था और रंग बिरंगे वस्तुओं का ध्वजाएं जहाँ तहाँ बंधवा दिए थे। और इसके अलावा उन्होंने जो कुल में श्रेष्ठ लोग थे, पुरुष, आभूषण, माला आज से उन्होंने सज धजा करके और हाथ में दीपक लेकर के सम्राट अशोक अपने पीछे पीछे विशाल कारमा के साथ भिक्षु संघ को रिसीव करने के लिए गए। ये कितनी बड़ी बात है साथियों कि पूरा राजमहल सजा हो, पूरा नगर सजा हो और सम्राट अशोक अपने हाथ में दीपक लेकर के, ये दीपक 2500 साल से जल रहा है साथियों। ये ज्ञान का दीपक है, धम्म का दीपक है, ये भारत नहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं बुझा है। सम्राट अशोक इसी को लेकर के जब आगे बढ़ते गए
उनके पीछे पीछे लोग गए भिक्षु संघ का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए, राजमहल तक उनको लाने के लिए। कितनी बड़ी बात है। आगे क्या है साथियों, अब उसमें जो शामिल लोग थे उसमें व्यापारी थे, सृष्टि लोग थे, ब्राह्मण थे, नट थे, नाचने गाने वाले लोग थे, विशाल भिक्षु संघ था और उनके जो सगे संबंधी लोग थे, पूरे परिवार खानदान के लोग, वह लोग उसमें शामिल थे। जैसे ही रात हुआ, राजा ने रुचिकर सामग्री, बढ़िया सा भोजन बनवाया और बढ़िया से सब लोगों को गंध द्रव्य, माला, पुष्परास, पुष्प छत्र एवं नाना प्रकार की रंग बिरंगी ध्वजाएं साथ रखें। पुष्प छत्र मतलब हो सकता है कि फूल का मुकुट। ये कितनी बड़ी बात है साथियों, ये भिक्षुओं के सम्मान के लिए सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक कहते हैं, इस तरह इस नगर के वासी जितने भी सब तरह नागरिक हैं, सभी राज परिषदों के पार्षद तथा मेरी सारी सेना भिक्षु संघ के दर्शन हो मेरा ही अनुगमन करें, मेरे ही पीछे पीछे आएँ। बड़ी विशाल राज की सज धज के साथ वह सम्राट भिक्षु संघ के दर्शन के लिए निकला। साथियों, सुन करके दिल में वाइब्रेशन आ जाता है कि एक सम्राट के अंदर कितना बौद्ध धर्म को लेकर के इतना प्रेम था। जो है बौद्ध भिक्षुओं का सबसे पहले उन्होंने कुशल क्षेम पूछा कि आप लोग कैसे हैं, आराम से हैं, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। इसके बाद सम्राट अशोक उन बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ लेकर के राजमहल की तरफ बढ़ते हैं और जगह जगह बौद्ध भिक्षुओं पर पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है। पूरे भिक्षु संघ पे जो पुष्प वर्षा होती है साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए कि 60,000 की भीड़ पर आज के ज़माने में कितने ट्रक पुष्प वर्षा किए गए होंगे और पुष्प वर्षा करने वालों की संख्या लाखों में रही होगी, क्योंकि 60,000 लोगों पुष्प वर्षा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या की ज़रूरत पड़ी होगी साथियों, उनके वेलकम करने के लिए। यवागु प्राचीन समय में खिचड़ी को कहते थे, आज भी खिचड़ी खाई जाती है और तरह तरह के उन्होंने जो व्यंजन बनाया था उसमें एक यवागु भी था। यह भी भोजन के न्यूट्रिशन के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बड़ा दिलचस्प साथियों, ये भी जो साथी पढ़ना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने जो दान किया, तेल किया ताकि वो पैरों में शरीर में लगाएं, छाता दिया ताकि वो बरसात में बचें, जूतियाँ दिया ताकि वो पैरों में पहने, मधु और फाड़ित दिया यानी जिसको हम सीरा कहते हैं, यानी घोल करके मीठा उसका शरबत बना करके पिए, और चीवर दान किया साथियों। ये कितनी बड़ी बात है। इसके बाद विशाल भिक्षु संघ के साथ सम्राट का जो है लंबा चौड़ा डिबेट डिस्कशन हुआ। अब सम्राट अशोक ने कहा कि हे विशाल भिक्षुओं, आप मुझे बताएं कि आपके ज्ञान दर्शन को सुन करके मेरा मन इतना प्रफुल्लित है। भगवान बुद्ध ने उनकी जो देशना है वो कुल कितनी देशना है। तब निग्रोध भिक्षु के साथ तमाम विद्वानों ने बताया कि भगवान सम्यक संबुद्ध ने 84,000 धर्म स्कंदों का उपदेश दिया है। सम्राट को बड़ी खुशी हुई। सम्राट अशोक ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम उनकी मेमोरी के लिए हम कुछ बड़ा निर्माण कार्य करेंगे। विभक्त, सुप्रज्ञ, सुनिर्दिष्ट, सुदिष्ट रूप से भगवान सम्यक संबुद्ध ने 84,000 धर्म स्कंधों का उपदेश दिया है। ये कितनी बड़ी बात है साथियों कि भगवान के इतने विशाल दर्शन के संग्रह को सुन करके सम्राट अशोक का दिल गदगद हो गया और उन्होंने कहा कि 9 अंगों वाले बुद्ध शासन, बुद्ध ने सुविभक्त उपदेश किया है और 84,000 धर्म स्कंदों में विभक्त करके सम्राट अशोक ने सोचा कि जब 84,000 धर्म स्कंदों का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है तो मैं इनकी स्मारिका के लिए, इनकी मेमोरी के लिए जो हमेशा याद किए जाएं, मैं विशाल स्तूप का निर्माण करवाऊंगा। साथियों, सम्राट अशोक के समय में भारत में 84 नगर थे। सम्राट ने 84 नगरों में बड़े बड़े विहार बनवाए और 84,000 बौद्ध स्तूपों के निर्माण करने के लिए शाही आदेश पारित कर दिया। और उस ज़माने में आज के 2,500 साल के आसपास 96 करोड़ रुपया धम्मदान दे दिया सम्राट अशोका ने, और लास्ट में अपने पुत्र महामहेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भी धम्मदान दे दिया। यूनान में प्रचार करने के लिए उन्होंने महारक्षित को भेजा। श्रीलंका में उन्होंने प्रचार करने के लिए राहुल, महामहेंद्र और संघमित्रा को भेजा, और आसपास के राज्यों में, देशों में मध्यंती को भेजा, रक्षित को भेजा,
और महारक्षित को भेजा। ऐसे बहुत सारे विद्वान थे, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे साथियों। लेकिन सम्राट अशोक की विशाल हृदय का अंदाज़ा इस बात से लगाइए। इसके अलावा एक बड़ा कार्य उन्होंने ये किया जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाने के बाद कार्तिक अमावस्या के दिन से 1 सप्ताह तक तमाम स्तूपों की पूजा अर्चना करते रहे और बौद्ध दर्शन में दीप जला करके पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। तो साथियों, जो साथी यह भी कहते हैं कि दिवाली बौद्ध धर्म का त्यौहार है, वो इसको यहाँ से जोड़ करके देख सकते हैं। तो सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए बुद्ध विहारों का जो निर्णय था वो भंते निग्रोध के दर्शन विवेचन के बाद सम्राट अशोक के हृदय में उत्पन्न हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक सेनापति, एक महानायक, एक सम्राट कैसे भिक्षु के हृदय में बस जाता है, भिक्षु को अपने हृदय में बसा लेता है, धर्म का अनुयायी होकर के विशाल भारतवर्ष का निर्माण करते हुए पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला देते हैं। ऐसे थे हमारे सम्राट अशोक का धर्म। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग धर्म से लाभान्वित हों। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। और इस किताब का विस्तृत वर्णन श्रीलंका में लिखी गई किताब दीपवंश में मिलता है, आप अध्ययन कर सकते हैं। Gacchami